सम्मानीय पूजनीय साधु संतगण, मंच पर उपस्थित सभी मेहमान, मंच पे जो बैठे हैं उतने के उतने आदरणीय, सब नीचे हैं जो बैठे हैं मेहमान सारे, सभी छात्र छात्राएं, हमारे बुजुर्ग और गांव यहाँ आस पड़ोस के सभी लोग जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं, सभी लोग और प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आप लोगों ने लगातार कार्यक्रम करते आते हो, आज भी शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जिन लोगों को भी सम्मानित किया है उन सबको भी, छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। जो रह गए उनका नंबर अगली बार और आएगा, मेहनत करो। और सभी भामाशाहों को भी धन्यवाद, क्योंकि भामाशाहों के बिना कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है। कितना ही कार्यक्रम कितना अच्छा कराने की कोशिश करो, भामाशाह अगर उसमें योगदान नहीं दे तो कार्यक्रम होने का सवाल ही नहीं है। और आप लोगों ने आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा आपने इस पुण्य कार्य में आप लोगों ने जो उपयोग किया है, दिया है, तो आपको ईश्वर और लक्ष्मी देगा और आप इस समाज में ऐसे कार्यक्रमों में और आपका योगदान देते रहो, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ और आपको आभार भी व्यक्त करता हूँ सभी लोगों को। हमारे जो सभी इस कार्यक्रम के जितने भी आयोजक हैं, उन सबको तो धन्यवाद है। आप लोगों ने बीड़ा उठाया, सब लोग काफ़ी दिन से यहाँ हैं, मुझे पता है। कोई लोग लाभ पाचम के बाद वापस जाना भी चाह रहे थे, जो बाहर रह रहे हैं वो नहीं गए, और आप लोग सब यहाँ रहिए। और स्थानीय हमारे जो भी लोग हैं, युवा, सबसे आप लोगों ने साथ सामंजस्य बिठाकर आप लोगों ने काम किया है, इसलिए निश्चित तौर पर आप लोगों ने इतना समय दिया। और एक निवेदन आपको कहता हूँ, करता हूँ निवेदन, क्या तो क्या सकता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जैसे अगली बार 2-3 मेरे निवेदन है, सुझाव है, उसको निवेदन आप समझो, सुझाव समझो, जिस रूप में आप लेना चाहो आप ले लो। एक तो जब अगली बार आप कार्यक्रम करो तो सबसे पहले तो हमारे जो ये साधु संत हैं इनको जरूर आप बिठाओ, हम सबको आप लोगों के साथ में नीचे बिठाओ, ताकि हम लोग भी ठीक दिखे। सब लोग इकट्ठे होकर बैठ के 2-4 जने बैठे तो सब लोग, सब बुजुर्ग लोग बैठे, सब कर्मचारी, अधिकारी, भामाशाह, सारे वो लोग बैठे हैं जो इस समाज की सब डालियां है। ठीक है, उस बड़ा आप लोग बनाते हो, जो बड़ा बनाता है इसलिए बड़ा बन गए सब लोग, पर ऐसा उदाहरण भी होना चाहिए, ऐसा कार्यक्रम भी होना चाहिए कि सब लोग वहाँ है। और कुर्सियों मान लो अगर पहुँचला हांसोर में नहीं है तो भाड़ू धोने रहोगी, ज़्यादा नहीं लागतो है, थोड़ा दूध धोने रहोगी, या आयोजक नहीं आने बात में, ठीक है। तो वो 2। तीसरा, ये जो छात्र छात्रा जिनको सम्मानित किया है, इनमें से छात्र और छात्राएं, लोग साहब तहसीलदार सब आप लोग बैठे हो, जो छात्रा है और छात्रा है, 2-2, 3-3 का चयन होना चाहिए कि वो आवे और अपना पूरा अनुभव हमको बताए और वो बात करे, ताकि जो इनाम लेके जा रहा है, जो सम्मानित हो रहा है, हमको भी पता चले कि वो कितनी गहरी बात कर रहे हैं, कैसे पढ़ के आए, क्या बात उन्होंने की। तो ये जो मंच है जैसे इस छात्र शिक्षा के कार्यक्रम का, वो उनको भी मिलना चाहिए और उनको एक अवसर प्रदान होना चाहिए और उन बच्चों को होना चाहिए, ये बोलेंगे हम सुनेंगे। ये वास्तविक बात है कि जो हमारे जैसे मान लो कोई बड़ा अधिकारी बन गया है, कोई हो सकता है जनप्रतिनिधि हो, तो निश्चित तौर पे जो लोग आते हैं वो सब आशा रखते हैं कि हम भी सुन के जाएं इनको, तो वो होता है। ठीक है, 2-4 जने बोल लेंगे, 2 मिनट में समेट लेंगे, अगली बार से यही रखना है, तो 2 मिनट में बोल के समेट के पूरा कर लेंगे, मगर ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलने दो, तो उनको लगेगा कि समाज में ऐसा एक मंच मिला है जहाँ हम लोगों ने बात की है, हम लोग बोले हैं, बच्चे घर जाएंगे तो अपनी रील तो सब बना लेंगे, अभी बोलेंगे तो रील बनाने वाले आपको पता अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, बनाते हैं ना, मेरी बनाते आए हैं, कुछ शुभ चिंतक होते हैं, कुछ दूसरे होते हैं, रील सबकी बनती है, अलग अलग विषय में बनती है, तो वो बनेगी, मगर वो छात्र छात्रा बच्चा जो यहाँ बोलेगा वो घर जाए तो उसको लगना चाहिए उसके मोहल्ले में, गांव में, ढाणी में, कि आज इस छात्रा ने और इस छात्रा ने अच्छा पुरस्कार प्राप्त किया, सम्मानित हुए, इतने अंक लाए, तो पूरी समाज के सामने वो बच्चा और बच्ची बोले हैं, तो उसके गांव में उनका भी इकबाल रहे और काफ़ी लोग जो है उसको देख के सीखे आगे बढ़े। ये व्यवस्था होनी चाहिए जिसकी वजह से दूर दूर तक वो संदेश जाए
ऐसी व्यवस्था आप लोग कायम करो, ये मेरा निजी सुझाव और निवेदन है। और दूसरा कि सब लोगों ने कार्यक्रम, दिवाली पे आते हैं, छुट्टियां होती हैं, इसलिए सब लोग यहाँ आ जाते हैं। क्रिकेट का टूर्नामेंट भी दिवाली पे हो जाता है, शिक्षा का सम्मान समारोह भी दिवाली के बाद हो जाता है, और सब उस सम्मान समारोह को करके चले जाते हैं। अब जो आप संस्था के लोग हो, जो आपकी संकल्प सेवा संस्था है, उनसे मेरा निवेदन है कि आपने परीक्षा यहाँ कराई, 24 की भी आगे एरिया है, आप कराई, इनको वापस जिम्मेदारी दी है 24 की, वापस कराएंगे आप? ठीक है, तो ये 24 की कराएंगे, 23 की कराई, यहाँ करा रहे हो आप, ठीक। अब जो समाज के बच्चे, कोई भी एक सेंटर आप लोग ले लो, सब लोग मदद करेंगे हम लोग, मैं इसलिए दूसरी बातों में नहीं जा रहा, सीधी ये जो काम की बात है वो कर रहे हैं, बहुत समय हो गया है सब लोगों को। तो एक सेंटर ले लो, अगले साल से, 2024 से आपको उसका अनुभव हो जाएगा, राजस्थान के बाहर का, अहमदाबाद पकड़ लो, मुंबई पकड़ लो, बच्चे वहाँ रह रहे पढ़ रहे हैं ना,